जीवन की डोर श्वास से बंधी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन श्वास लेना भी एक कला है, यह अधिकांश नहीं जानते। देश दुनिया में सैकड़ों प्रकार की शिक्षा और कलाओं का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय और संस्थान हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जहां सही ढंग से श्वास लेने का पाठ पढ़ाया जाता हो। तब जबकि श्वास न केवल जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य है, बल्कि शरीर के आरोग्य के साथ मन की प्रसन्नता के लिए भी परम उपयोगी है, बशर्ते इसे उतने ही वैज्ञानिक तरीके से लिया और छोड़ा जाए जितना कि श्वास का विज्ञान अपेक्षा करता है। विश्वास कीजिए, तब आप पाएंगे कि अनायास ही जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। जिस तरह किसी मोटर कार को चलाने में काम आने वाले 5 फ्यूल्स में 3 कूलेंट ऑयल, इंजन ऑयल और पेट्रोल डीजल प्रमुख हैं, उसी तरह मानव शरीर के भी 3 प्रमुख ईंधन हैं। ये है भोजन, पानी और श्वास। कोई गाड़ी कूलेंट ऑयल और इंजन ऑयल की कमी के बगैर चल सकती है, मगर पेट्रोल या डीजल के खत्म होते ही खड़ी हो जाएगी। ठीक उसी तरह मनुष्य का शरीर भोजन व पानी के बगैर एक सीमा तक जीवंत रह सकता है, मगर श्वास के बगैर चंद पलों में निर्जीव हो जाएगा। सांस लेना और सोचना गहराई से जुड़े हुए हैं, मानो वे एक ही चीज के 2 ध्रुव हों। आप भी कभी कभी जागरूक हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सचेत रहें कि जब भी मन बदलता है, श्वास भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, आप क्रोधित हैं, तुरंत श्वास बदल जाती है, लय समाप्त हो जाती है। सांस लेने की गुणवत्ता अलग होती है, ये गैर लयबद्ध है। जब आप में जुनून, वासना होती है, सेक्स हावी हो जाता है, तो श्वास बदल जाती है, वो ज्वरयुक्त पागल हो जाता है। जब आप चुप होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बस बहुत आराम महसूस कर रहे होते हैं, तो सांस लेने की एक अलग लय होती है। यदि आप गहराई से देखें तो आप पा सकते हैं कि किस प्रकार की श्वास और उसकी लय किस प्रकार के मन का निर्माण करती है। यदि आप मैत्रीपूर्ण महसूस करते हैं तो सांस लेना अलग होता है। यदि आप शत्रुतापूर्ण, क्रोधित महसूस करते हैं तो श्वास अलग होती है। तो या तो मन बदलो और श्वास बदल जाएगी, या आप इसके विपरीत कर सकते हो, श्वास बदलो और मन बदल जाएगा। सांस लेने की लय बदले और मन तुरंत बदल जाएगा। जब आप खुश, मौन, आनंदित महसूस करें तो सांस लेने की लय को याद रखें। अगली बार जब क्रोध आए तो तुम श्वास को बदलने मत देना, आप सांस लेने की लय को ऐसे बनाए रखते हैं जैसे कि आप खुश हो। तब क्रोध संभव नहीं है, क्योंकि श्वास स्थिति निर्मित करती है। सांस लेने से शरीर की आंतरिक ग्रंथियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, जो रक्त में रसायन छोड़ती हैं। इसीलिए जब आप क्रोधित होते हैं तो आप लाल हो जाते हैं, रक्त में कुछ रसायन आ गए हैं और आप बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। आपका तापमान बढ़ जाता है। शरीर लड़ने या उड़ान भरने के लिए तैयार है, शरीर आपातकालीन स्थिति में है। सांसों के हथौड़े मारने से यह परिवर्तन आता है। श्वास को मत बदलो, बस ऐसे रहो जैसे तुम चुप हो। बस श्वास को एक मौन पैटर्न का पालन करना है। आपको क्रोधित होना असंभव महसूस होगा। जब आप अत्यधिक भावुक महसूस करते हैं तो वासना, सेक्स हावी हो जाता है। बस श्वास में शांत होने का प्रयास करें और आपको महसूस होगा कि सेक्स गायब हो गया है। यहाँ वो एक विधि सुझाते हैं, बारी बारी से सांस को बाहर निकालने और रोकने से भी मन शांत हो जाता है। आप 2 चीजें कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मन शांत नहीं है, तनावग्रस्त, चिंतित, बकबक, चिंता, लगातार सपने देख रहे हैं, एक काम करें, सबसे पहले गहरी सांस छोड़ें। हमेशा सांस छोड़ते हुए शुरुआत करें। गहरी सांस छोड़ें, जितना हो सके हवा को बाहर फेंकें। हवा फेंकने के साथ ही मनोदशा बाहर हो जाएगी, क्योंकि सांस लेना ही सब कुछ है। और फिर जहां तक संभव हो सांस को बाहर निकालें। पेट को अंदर लें और कुछ सेकंड के लिए रोककर रखें, सांस अंदर न लें। हवा को बाहर निकलने दें और कुछ सेकंड के लिए आप सांस न लें। फिर शरीर को सांस लेने दें। गहरी सांस लें, जितना आप कर सकते हैं। फिर कुछ सेकंड के लिए रुकें। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वही अंतराल होना चाहिए। यदि आप 3 सेकंड के लिए सांस को रोकते हैं तो 3 सेकंड में सांस को बनाए रखें। बाहर फेंक दो, 3 सेकंड के लिए बनाए रखें। ले लेना, 3 सेकंड के लिए बनाए रखें। लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर फेंकना होगा। पूरी तरह से सांस छोड़ें और पूरी तरह से सांस लें और एक लय बनाएं। तुरंत आप अपने पूरे अस्तित्व में एक बदलाव महसूस करेंगे। मूड खराब हो गया है, एक नया वातावरण आपके अंदर प्रवेश कर गया है। क्या होता है? ऐसा क्यों है? कई कारणों से। एक, जब आप ये लय बनाना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से विचलित हो जाता है। आप क्रोधित नहीं हो सकते, क्योंकि एक नई चीज शुरू हो गई है और मन में 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब आपका मन सांस छोड़ने, अंदर लेने, रोकने, लय बनाने से भर गया है।
तुम उसमें पूरी तरह लीन हो गए हो। क्रोध के साथ सहयोग टूट गया है। एक बात, ये सांस छोड़ना, अंदर लेना पूरे शरीर को साफ करता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं और 3 सेकंड या 5 सेकंड तक रोके रखते हैं, जितना आप चाहते हैं, जितना आप कर सकते हैं, अंदर क्या होता है? पूरा शरीर वो सब जहरीला पदार्थ रक्त में प्रवाहित कर देता है। वायु बाहर निकल जाती है और शरीर में गैप आ जाता है। उस अंतराल में सारा जहर बाहर फेंक दिया जाता है। वे हृदय तक आते हैं, वे वहां जमा हो जाते हैं। जहरीली गैसें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वे सभी वहां एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। आप उन्हें एक साथ इकट्ठा होने का मौका नहीं देते। आप सांस अंदर बाहर करते रहते हैं। कोई अंतराल नहीं, कोई ठहराव नहीं। उस ठहराव में एक अंतराल, एक खालीपन निर्मित होता है। उस खालीपन में हर चीज बहती है और उसे भर देती है। फिर आप गहरी सांस लेते हैं और फिर बरकरार रखते हैं। वे सभी जहरीली गैसें श्वास के साथ मिश्रित हो जाती हैं। फिर आप दोबारा सांस छोड़ें और उन्हें बाहर फेंकें। फिर रुकें, जहर इकट्ठा होने दो। और ये चीजों को बाहर फेंकने का एक तरीका है। मन और सांस बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि सांस लेना ही जीवन है। मनुष्य मन के बिना तो हो सकता है, परंतु श्वास के बिना नहीं। श्वास मन से भी अधिक गहरी है। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से संचालित किया जा सकता है। यदि तुम सांस ले सको तो तुम जीवित रहोगे। श्वास चलती रहेगी तो तुम जीवित रहोगे। मस्तिष्क को पूरी तरह बाहर निकाला जा सकता है। तुम वनस्पति तो खाओगे, परंतु जीवित रहोगे। आप आंखें खोलकर बात करने या कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन बिस्तर पर आप कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन मन ऐसा नहीं कर सकता। यदि श्वास रुक जाए तो मन गायब हो जाता है। योग ने इस बुनियादी बात को पाया कि सांस लेना सोचने से अधिक गहरा है। यदि आप श्वास बदलते हैं तो आप सोच बदलते हैं। और एक बार जब आप कुंजी जान लेते हैं कि सांस लेने में ही कुंजी है, तो आप अपनी इच्छानुसार कोई भी माहौल बना सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। आप किस तरह से सांस लेते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। बस आप एक काम करें, 7 दिनों के लिए आप बस अलग अलग मूड के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की सांसों की एक नोटबुक बनाएं। आप गुस्से में हैं, एक नोटबुक लें और बस सांसों को गिनें। आप कितनी सांस लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं। 5 बार आप सांस लेते हैं, 3 बार आप सांस छोड़ते हैं। इसे नोट करें। किसी समय आप बहुत बहुत सुंदर महसूस कर रहे हैं, इसे नोट करें। सांस लेने और छोड़ने का अनुपात क्या है, लंबाई क्या है, क्या कोई विराम है, इसे नोट करें। और 7 दिनों के लिए बस अपनी सांसों को महसूस करने के लिए एक डायरी बनाएं कि यह आपके मूड से कैसे जुड़ी है। फिर आप इसे सुलझा सकते हैं। फिर जब भी आप मूड खराब करना चाहें तो विपरीत पैटर्न का उपयोग करें, या फिर अगर आप मूड लाना चाहते हैं तो पैटर्न का इस्तेमाल करें। जाने अनजाने अभिनेताओं को इसका पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें बिना नाराज हुए भी नाराज होना पड़ता है। तो वे क्या करेंगे? उन्हें सांस लेने का पैटर्न बनाना होगा। हो सकता है कि उन्हें पता न हो, लेकिन वे ऐसे सांस लेना शुरू कर देंगे जैसे कि वे गुस्से में हो, और जल्द ही खून बहने लगता है और जहर निकलने लगता है। और क्रोधित हुए बिना उनकी आंखें लाल होती हैं, और वे क्रोधित हुए बिना ही सूक्ष्म क्रोध की स्थिति में होते हैं। उन्हें बिना प्रेम किए ही प्रेम करना पड़ता है। उन्हें प्यार में पड़े बिना प्यार दिखाना होगा। वे ये कैसे करते हैं? वे योग का एक विशेष रहस्य जानते हैं। इसीलिए एक योगी सबसे उत्तम अभिनेता बन सकता है। वो अभिनय कर रहा है, मंच पर अभिनय नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के मंच पर अभिनय कर रहा है। वो एक अभिनेता है, वो करता नहीं है। और अंतर यह है कि वो एक महान नाटक में भाग ले रहा है और वो इसका साक्षी रह सकता है और वो अलग और अलग रह सकता है।